आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 17 वचन। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रिय बहन, प्रिय भाई, कितने सालों से आप रोते जा रहे, कितने दिन हो गए आपके आंसू बहा बहा के आप थक चुके होंगे और आप ऐसी परिस्थिति में आज देख रहे होंगे कि कौन मेरा आंसू पोंछ सकेगा, कौन मुझे सहायता करके मेरा हाथ थामेगा, और कौन ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं तो दिन रात रोते जा रहा हूँ। आपका रोना आपकी पति को नहीं समझ में आ रहा होगा, आपकी पत्नी को नहीं समझ में आ रहा होगा, आपकी चिंता, आपका डिप्रेशन आपके बच्चों को भी नहीं दिख रहा होगा। और आज आप दिन रात रोते जा रहे होंगे। आज आप आंसू बहा बहा के थक चुके होंगे और आपके आंसू पोंछने वाले आज आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। देखो, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु पोंछने से फिर कभी आप नहीं रोओगे। प्रभु आपके आंसू को देखने से फिर कभी रोने का सिचुएशन आपके जीवन में नहीं आएगा। प्रभु आपके आंसू पोंछ कर आपको धैर्य देने से आपको कभी भी दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। हिजकिय्याह था बाइबल में, उसको ऐसा समाचार मिला कि तू मरने पर है, तेरी आयु घट गई। ऐसा समाचार जब उसने सुना तो वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के चरणों के पास गया। वो रोता गया हिजकिय्याह, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि उसकी जानलेवा बीमारी उसको मार देगी और वो मर जाएगा। उसकी आयु घटने लगी, वो मरने पर था। वो चिंता में डूब गया था और वो आंसू बहाते हुए चरणों को पकड़ लिया, प्रभु के चरणों के पास गया और वो रोते हुए प्रभु को बोला कि प्रभु मुझे बचा। तो प्रभु ने हिजकिय्याह की आंसू को देखा और प्रभु ने उसको चंगाई दिया और 15 वर्ष की आयु को प्रभु ने बढ़ाया। बर्तिमाई था, वो जन्म का अंधा था, वो भी रोते हुए प्रभु को पुकारा उसने कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझे अंधेपन से छुड़ा, मेरी दरिद्र स्थिति से मुझे छुड़ा, मेरी ये पड़ी हुई परिस्थिति मुझे छुड़ा। वो बर्तिमाई चिल्लाया, रोया और प्रभु ने उस पर तरस खाया और बर्तिमाई के आंसू को प्रभु ने पोंछा। सच में हन्ना गई थी प्रभु के पास रोते हुए, आंसू बहाते हुए। वो बांझपन से चिंता में थी, वो बांझपन था उसको, उसके जीवन में दुख था, उसके जीवन में चिंता था, उसके जीवन में आंसू थे। तो वो आंसू प्रभु ने देखा और हन्ना के बांझपन से प्रभु ने छुड़ाया। प्रिय बहन, प्रिय भाई, सुबह के समय में आंसू बहा बहा कर थक चुके होंगे। आपके आंसुओं का कोई परिष्कार नहीं दिख रहा होगा, आपका रोना किसी को नहीं दिख रहा होगा, तो प्रभु देख रहा है। वो आंसू बहाते हुए आप जब बैठते हैं तो प्रभु आपके आंसू को पोंछेगा, आपकी चिंता को देखेगा, आपके हर आंसू का प्रभु के पास से जवाब ज़रूर मिलेगा। प्रभु देख रहा है, आपकी हर आंसू वो पोंछेगा, धैर्य देगा। लेकिन प्रभु के चरणों के पास जाओ। हिजकिय्याह प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, बर्तिमाई ने प्रभु को पुकारा,
दो अंधे सड़क के किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने भी प्रभु को जोर जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर दो। प्रभु ने दो अंधों के आंसू को पोंछा, हिजकिय्याह के आंसू को पोंछा, हन्ना के आंसू को पोंछा। प्रभु आपके भी आंसू पोंछेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। आपके आंसू कोई भी नहीं पोंछेगा, पोंछने से भी आपको उतना धैर्य नहीं मिलेगा, लेकिन आप जिस प्रभु की प्रार्थना, आप जिस प्रभु के चरणों को पकड़ते जा रहे, तो वो प्रभु अगर आपके आंसू पोंछने से प्रभु कभी आपको सुख ही देगा, लेकिन दुख के दिन नहीं देगा। वो आपके दुख के दिन को ख़त्म करेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपके हर आंसू को पोंछ सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय में पिताजी आप हमारे आंसू पोंछने वाले पिता, प्रिय भाई बहनों के आंसू को पोंछिए, उनके दुख को निकाल दीजिए, उनकी चिंता को दूर कीजिए, उनकी समस्या को दूर कीजिए, उनकी बीमारी को दूर कीजिए, उनके कर्जों को दूर कीजिए, उनकी चिंता को हटाइए पिताजी। आप उनके हर आंसू को पोंछिए और धैर्य से भर दीजिए पिताजी। दिन भर के उनके सारे कामों में आप रहिए पिता, उनके संग रहिए, उनके साथ चाहिए पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों को सुबह के सारे आशीषों से आप भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।